गुजरात राइट्स को माना जाता है पहला बड़ा दंगा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवर किया, जो कैमरे ने कवर किया था, जहां लाइव रिपोर्टिंग हुई थी। ये ऐसा पहला कम्युनल राइट था। तो आज तक लोग कहते हैं कि भाई जोर ज्यादा ये था कि भाई जहां दंगा हो रहा है, जहां आग दिख रही है, वो कैमरे पर दिखाओ। लेकिन अच्छा, अगर वो आग भी दिखानी थी तो भाई जहां से शुरू हुआ था वो उस आग की भी बात करते हैं। सर उस आग को रिकॉर्ड करने के लिए छत पे चढ़ गए लोग, बुझा ही नहीं, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में आग दिख रही है, वो कैमरे में आ नहीं रही है, तो लोगों के बिना परमिशन लिए छत पे चढ़ गए हैं। और वो बैकड्रॉप पे वो परफेक्ट शॉट, मिड शॉट आप लगाए हुए हैं ताकि आपको पीछे आग दिखे। ये हमारी फिल्म है और ये सच है, और आप जानते होंगे इस विषय पे। बिल्कुल। नाम नहीं ले सकते तो हम सब लोग नाम जानते हैं उन लोगों के, नाम पता है, उन्होंने अपॉलॉजी भी करी कुछ ना अपने आर्टिकल्स के लिए। उन घटनाओं की रिपोर्टिंग से कौन से चैनल और कौन से पत्रकार कितने बड़े बन गए, आज उनको थोड़ी सी तो शर्मानी चाहिए। मोदी जी ने बोला हुआ अपने इंटरव्यूज में सर कि सारी कोशिश ये नाम लेकर उस वक्त ये कोशिश हो रही थी कि ये आग बुझे ना, आग बुझे ना, ऐसी ऐसी चीजें टीवी पर बोली जा रही थी। और वो एक खास सेक्शन था बिल्कुल मीडिया का, और वो खास सेक्शन जो है उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इंग्लिश सेक्शन था। और ये हमने फिल्म में कहा है, ये वो कॉलोनियल हैंगओवर की जो हमने बात की है, वो कॉलोनियल हैंगओवर वालों का बहुत बड़ा योगदान था इस मिस इन्फॉर्मेशन में। और हमने बिल्कुल निडर, वो सच जानते थे लेकिन बताया नहीं। बिल्कुल, दे न्यू इट, बिल्कुल, कि कोच जलाया गया था। नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उसको ढकने का उतने ही उससे ज्यादा अच्छी तरह से पुख्ता प्रबंध किया उन्होंने। क्या वजह दिखाई आपने इसकी? मैं तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री की, मतलब वजह क्या बताइए? उनके ऊपर कोई दबाव था कि ये रिपोर्ट ना करो, कि ये जला दी गई कोच, ये लोग जिंदा जलाए गए? सर आप दबाव बिल्कुल कह सकते हैं, दबाव था। फिल्म में जो हमने दिखाया उन पर दबाव था। अच्छा, डाइवर्जन टैक्टिक्स यूज की गई। और जैसे भी सर ने कहा कि वो कहाँ थे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनकी एफडीआई जो होनी थी उस पर रोक पड़ जाती। ये सब जानते हैं सर। नहीं, उन सब पत्रकारों के बंगले हैं दिल्ली में, उन सबको पद्मश्री मिल चुका है, और 2014 से 4 से 14 के बीच में मिला है। सबको पता है, सबको नाम भी पता लग गए होंगे कौन पत्रकार हैं। उनमें से कुछ तो अब यूट्यूबर बन चुके हैं। सरकार के डार्लिंग हुआ करते थे वो लोग, सरकारें बनाया करते थे। मंत्री की कहानी मुझी तुम क्या लोगी और राजा तुम क्या मिनिस्ट्री लोगे, वो बातें करा करते थे वो पत्रकार। उस वक्त सेंटर की गवर्नमेंट का सर पूरा सारा जोर कहां था? सारा जोर था कि किसी तरह से 59 लोगों की जो हत्या हुई है उस खबर को दबा दिया जाए, जो दंगा हुआ है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए। निशाने पर मोदी थे, निशाने पर बीजेपी थी, आरएसएस थी। विक्रांत नहीं बोल पाएंगे, बोलना भी नहीं चाहिए इनको, क्योंकि ये इनका डोमेन है, बिल्कुल अलग है और अलग काम किया है इन्होंने। लेकिन सारा फोकस वहीं पर था। और उसमें आप देखिए कि अमित शाह को जेल भेजने में, हालांकि दूसरे मामले में वो सफल भी हुए, सारी कोशिश ये थी कि दंगे का जिम्मेदार मोदी को ठहराओ और मोदी को जेल में डालो। एकमात्र जो है उद्देश्य, इसकी तैयारी पूरी थी, पूरी तैयारी थी, पूरी मेहनत भी करी, कुछ भी करो, किसी भी तरह से करो। बाद में तो जो है ये भी कोशिश हुई कि गिरफ्तार कर लो, जब एसआईटी की पूछताछ हो रही थी कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए। तो 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा गुजरात में ऐसा दंगा होगा जो रुकेगा नहीं अगर मोदी को अरेस्ट कर लिया। मतलब उन्होंने डर में नहीं करा, उनका मंशा उनकी और वो लोग आज मतलब इस बात पर उनको पछतावा है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, मोदी को जेल में क्यों नहीं डाल दिया। नहीं तो आज यहां तक ना पहुंचता। डालते कैसे? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही थी, क्या कर लेते? आपकी सरकार है, वो तो अदालत तय करेगी कि आपने गलत गिरफ्तार किया, नहीं करना चाहिए था। ये सब तो ये होने में समय लगेगा ना। और आप अपने देश के जुडिशियल प्रोसेस को जानते हैं कि डिले करना बहुत, जो समृद्ध लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके लिए बहुत आसान काम है। तारीख पर तारीख जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए।